हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वारिस सुप्रीम के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वानली वाइस प्रिंसिपल के पास आ गया था। आने के तुरंत बाद ही बाइसा पर और ईजियन पर दोनों पर ये सब झूठे झूठे इल्जाम लगाते हैं। ये सारे झूठे इल्जाम सुनने के बाद वाइस प्रिंसिपल चिल्ला होता है क्या उन दोनों की इतनी हिम्मत हो बिना परमिशन की क्वीन केव के अंदर आ गए। आने के तुरंत बाद ही काफी सारे स्पिरिट विश को भी मारने लगा। अगर ऐसी बात तो उन दोनों के नाम बताओ मुझे। ये सुनने बाद वानली बोलने लगता है मास्टर मुझे उन दोनों का नाम तो नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि वो मास्टर सुवांग की दोनों स्टूडेंट्स। तो इसलिए अगर आप उन दोनों के बारे में पता करना चाहते हो तो सीधा जाकर मास्टर सुवांग से पूछ लीजिए। ये सुने तुरंत बाद वो वाइस प्रिंसिपल काफी गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोल रहा होता है कि या मैं भी सुनना चाहता हूँ इसके बारे में वो मास्टर सुवांग क्या कहना चाहते हैं। अगर उसका गलती हो तो उसका केयर बिल्कुल भी नहीं है। ये बोल के वाइस प्रिंसिपल मास्टर सुवांग की तरफ बढ़ने लगता है। इसे देखने के बाद खुश होते हुए वानली अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ मास्टर सुवांग अब वाइस प्रिंसिपल के हाथ में कैसे बच पाएगा। और तभी आप मास्टर सुवांग की तरफ वो अपने कमरे के अंदर बैठकर कल्टिवेट किया जा रहा था और सोच रहा होता है आय आज कितना अच्छा दिन है, क्योंकि आज मेरा कल्टिवेशन काफी जल्दी इंप्रूव हुए जा रहे हैं। उतने में वहाँ पर वो लांगसिया आ जाता है। आने तुरंत बाद पूछने लगता है कि मास्टर सुवांग मैं क्या पूछ सकता हूँ बाइसा कहाँ पर है। ये सुने तुरंत बाद मास्टर सुवांग भी अपना आँख खोल लेता है और बोलने लगता है ओहो यहाँ पर कौन है। यहाँ पर सुजाकू गार्ड का हेड आई है। अगर मैं सही हूँ तो कल रात को तुम्हारी टीम यानी सुजाकू गार्ड की एक टीम ही वो ट्रेजर रूम को गार्ड कर रही थी। और मैंने ये भी सुना था कि कल रात को कोई बंदा उस ट्रेजर रूम के अंदर घुसने की कोशिश की। और क्या तुम उसी के बारे में मुझे पता करने के लिए यहाँ पर आ चुके हो क्या लांगसिया। ये सुने के बाद लांगसिया बोलने लगता है मास्टर सुवांग आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है आपको इसके बारे में पहले से ही पता है। तो आपको ये भी पता होगा कि वहाँ पर एक सस्पिशियस वुमेन भी थी और वही सस्पिशियस वुमेन को कल रात को वहाँ से कोई बंदा छुड़ा के ले गया और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा बाइसा ही है। तो इसीलिए मैं उसके बारे में पता करने के लिए बाइसा से मिलने के लिए यहाँ पर आ चुका हूँ मास्टर सुवांग। ये सुने बाद मास्टर सुवांग बोले था हाँ मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था कि हमारे अकेडमी के अंदर कितना सारे गार्ड्स के ग्रुप है। पहले तुम्हारा सुजाकू ग्रुप, उसके बाद क्विंगलांग ग्रुप, उसके बाद जियानवू ग्रुप, उसके बाद बाइहू ग्रुप। और वो चारों ग्रुप के लीडर काफी ज्यादा टैलेंटेड है, पर मेरा मानना है कि उन सभी में से तुम ही सबसे टैलेंटेड हो। और इतना टैलेंटेड होने की वजह से तेरे ऊपर काफी ज्यादा अटेंशन आ रही है। इसके वजह से तेरे अंदर का वो सीक्रेट के बारे में सभी लोगों को पता चल सकती है। ये सारे बात सुनने के बाद लांगसिया पूरी तरह से हिल जाता है और बोलने लगता है कि मास्टर सुवांग आप किस सीक्रेट के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि मेरे अंदर छुपाने के लिए कोई भी सीक्रेट है ही नहीं। ये बोलने के बाद लांगसिया अपने मन ही मन सोचने थे कहीं इस बंदे को मेरे सीक्रेट के बारे में पता तो नहीं चल गया। ये सुनने के बाद हंसते हुए मास्टर सुवांग बोले नहीं लांगसिया तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक कर रहा था। और अगर हम बाइसा के बारे में बात करें तो वो अपने सीनियर के साथ घूमने के लिए कहीं बाहर गए और वो दोनों मिलकर कहीं पर गए और वो दोनों कब वापस आएंगे इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर तुम्हें बाइसा के साथ कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट बात करनी है तो उसके लिए वेट कर सकते हो। तो यही पर बैठकर उतने में वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल आ जाता है। आने के तुरंत बाद चिल्लाने लगता है कि सुवांग तेरी हिम्मत भी कैसे हुई, तुम्हारे स्टूडेंट्स ने वहाँ पर इतना बड़ा लफड़ा किया है फिर भी तुम आसानी से यहाँ पर बैठकर खुशी टी पी रहे हो। क्या तुम्हारे अंदर कोई शर्म नाम का चीज बचा हुआ है या नहीं। ये सुने बाद मास्टर सुवांग बोलने लगता है कि वाइस प्रिंसिपल आप मुझे मिलने के लिए इतना दिन के बाद आ चुके हो, तो इसलिए आइए यहाँ पर आकर बैठ जाए और हम दोनों टी पीते बात करेंगे। तभी मास्टर सुवांग के सामने वो वानली आ जाते हो। आने के बाद बोलने लगता है उसके बारे में एक सेकंड साइड में रखो मास्टर सुवांग, आपको क्या पता है कि आपको दोनों स्टूडेंट कहाँ पर है। ये सुने के बाद मास्टर सुवांग बोलने लगता है क्या तुम भी वो बाइसा के बारे में पूछने के लिए यहाँ पर आए, वो लांगसिया भी यहाँ पर उसी के बारे में पूछने के लिए यहाँ पर आए। क्या इसका मतलब बाइसा यहाँ पर आने की एक दिन तुरंत बाद ही ये इतना फेमस हो गया है क्या। अभी वानली की बात सुनने के बाद ये लांगसिया पूछने लगता है कि वानली क्या तुझे पता है कि वो बाइसा कहाँ पर है, क्योंकि मुझे वो बाइसा के साथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है, वो भी कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो इसलिए अगर तुम्हें सच में बाइसा के बारे में इन्फॉर्मेशन पता हो तो मुझे तुरंत ही बता दो। ये सुनिए तुरंत बाद ये वानली बोलने लगता है अगर ऐसी बात तो लांगसिया तुम्हारे लिए एक बड़ा सा बैड न्यूज है, क्योंकि तुम हमेशा के लिए वो बाइसा के साथ कोई भी इंपॉर्टेंट बात बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बाइसा और उसका सीनियर ईजियन दोनों क्विंगलांग केव के अंदर आकर गड़बड़ करने की पूरी तरह से कोशिश की और उसी गड़बड़ करते करते वो दोनों एक केव के अंदर गिर गए। मुझे ऐसा लग रहा है वो दोनों अब तक मर चुके होंगे। ये सुने तुरंत बाद ये मास्टर सुवांग पूरी तरह से हिल जाता है और चौंकने लगता है क्या तुमने बोला। और ये बात सुनने के बाद लांगसिया भी पूरी तरह से चौंक जाता है और पूछने लगता है क्या सच में पैसा मर गए है क्या। तब वाइस प्रिंसिपल मास्टर सुवांग से बोलने लगता है मास्टर सुवांग तुम मेरे सामने बिल्कुल भी नौटंकी करने के बारे में मत सोचना, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे परमिशन के बिना तुम्हारे दोनों स्टूडेंट उसके अंदर बिल्कुल भी जा नहीं सकता और इतना गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इसलिए इस अकेडमी के वाइस प्रिंसिपल होने के नाते मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देना ही पड़ेगा। और तब हम लांगसिया की तरफ देखते वो अभी भी पूरी तरह से चौकी पड़ी होती है और अपने मन ही मन सोच रहे थे क्या सच में वो पैसा मर गया है क्या। मुझे ये सारे बात सुनने के बाद भी बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। तब हम मास्टर सुवांग की तरफ देखते वो काफी गुस्से से चिल्ला रहा होता है ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि अगर कोई भी बंदा वो क्विंगलांग केव के अंदर जाना तो उससे पहले वहां पर एंट्रेंस का गार्ड का परमिशन लेना पड़ेगा। और क्या तुम मुझसे ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि वो दोनों सीधा उस एंट्रेंस के अंदर घुस गए फिर भी वो एंट्रेंस के गार्ड उनको बिल्कुल ही रोकने की कोशिश ही नहीं की। तो क्या वहां पर के गार्ड का काम करने से बदले मरवा रहे थे क्या। ये सुने वो वाइस प्रिंसिपल भी चिल्ला रहा होता है इसके बारे में कोई पूछने का जरूरत है क्या, क्योंकि तुम इस अकेडमी के 8 जनरल में से एक जनरल हो, तो इसलिए उसी पोजीशन का इन्फ्लुएंस को
यूज करके तुम तो अपने दोनों स्टूडेंट्स को उसके अंदर बेच चुके होंगे। ये सुने तो वहाँ पे सारे डिसेबल चिल्लाने लगे, हाँ हाँ मास्टर सुवंग हमेशा ऐसे करते हैं, वो हमेशा रूल्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते, तो इसलिए उसे हमारे अकेडमी के अंदर से निकाल दो और वो हमारे अकेडमी के अंदर रहना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। और ये सारे कांड को देखने के बाद एक डिसेबल दूसरे डिसेबल से पूछने लगता है, अरे बाप रे यहाँ पर इतना शोर मच रहा है, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। ये सुनने पर दूसरा डिसेबल बोलने लगता है कि मैंने सुना था कि दो बंदे मिलकर क्वीन लिंग को पूरी तरह से बर्बाद कर डाला, और वो दो बंदे और कोई नहीं बल्कि मास्टर सुवंग की दो स्टूडेंट्स ही है। ये सुनने पर पहले वाला डिसेबल बोल रहा, तो अरे यार ये तो काफी ज्यादा बुरा हुआ, क्योंकि मुझे एक बार भी उस क्वीन लिंग के अंदर जाने का अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं मिला। और ये सारे कांड को देखने के बाद ये ईजियन अपने गार्ड से बोल रहे होते यहाँ पर काफी सारे डिसेबल ऑलरेडी आ चुके हैं और वो सारे डिसेबल मास्टर सुवंग के अगेंस्ट है, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर एक बड़ा सा लफड़ा होने वाला, तो इसलिए किसी भी कीमत पर मास्टर सुवंग को प्रोटेक्ट करो तुम सारे मिलकर। ये सुने तुरंत बाद वो गार्ड्स भी अपना चाकू लेते हैं और बोलने लगता है कि यस डैड आप जो कहते हैं हम सब वैसे करने के लिए तैयार हैं। और तभी उसी फूड एंड स्पिरिट एकेडमी के अंदर एक जोरदार आवाज सुनाई देने लगता है, उसके साथ साथ काफी जोरदार स्पिरिचुअल एनर्जी भी, और इतना जोरदार आवाज और इतना खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करने के बाद ये वाइस प्रिंसिपल थोड़ा बहुत हिल जाता है और बोलने लगता है कि ये किस तरह का आवाज है। और तभी हम देखते हैं वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि हमारा चुटकू बीच की होती है। और तभी हम देखते हैं बैसा, ईजियन और बीस तीनों वहां पर आ चुके होते हैं। और तभी बैसा उस चुटकू बीच से बोल रहा होता है, तू इतना भी जोर से गुर्राने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, तो इसीलिए गुड गुड वेरी गुड, आज शाम को तुम्हें काफी बढ़िया पिज्जा खिला दूंगा मैं। और बैसा को जिंदा देखने के बाद ये वानली की मुंह निकल जाते हैं और चिल्लाने लगता है कि ऐसा 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 कैसा पॉसिबल हो सकता है, मुझे लगा था कि तुम वहीं पर मर चुके होंगे, पर एक सेकंड तुम उस केव के अंदर नीचे गिर गए थे, फिर भी तुम्हारे ऊपर छोटा सा भी करोज नहीं आया, ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है। ये सुने तुरंत बाद ये बैसा इसको डराते हुए बोला होता है कि क्योंकि मैं एक बड़ा सा भूत हूँ और मैं तुम दोनों को अभी खा जाऊंगा। और ये बैसा को जिंदा देखने के बाद ये लांगसिया के सांस में सांसा देते, तब हम मास्टर सुवंग की तरफ देखते, वो बैसा को देखने के बाद अपने मन ही मन सोचने लगता है कि एक सेकंड ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मैंने कल ही देखा था वो बैसा का कल्टीवेशन लेवल सिर्फ सेकंड स्टेज के 5th लेवल पर था, अब तीसरे स्टेज के 5th लेवल पर गया हुआ है। और तभी मास्टर सुवंग बैसा के कंधे के ऊपर वो चुटकू सा बीज को देख लेता, देखने तुरंत बाद अपने मन ही मन सोचने अब मुझे पूरी तरह से समझ आ गया, ये तो वही कमाल का बीज है जिसने अपने एक ही अटैक के साथ लाखों डिमांड बीज को जैसे से ही मार डाला। और मुझे ऐसा लग रहा है ये बैसा ने इस कमाल का बीज को अपना फेमिलियर बीज बना ले, इसीलिए इसका कल्टीवेशन इतना फटाफट इंप्रूव हो गया। और तभी ईजियन वो वानली को देखकर बोल रहे थे, वानली तुम बैसा को और मुझे दोनों को एक साथ देखने के बाद इतना क्यों डर रहे हो, क्या तुम इसी वजह से डर रहे हो कि अगर हम दोनों मिलकर तुम्हारे बारे में सच बता दो तो उसके बाद तुम्हारा पूरा जिंदगी बर्बाद हो सकती है। ये सुनने के बाद वानली पूरी तरह से फट जाती है, इसके वजह से उछलने लगते हैं, नहीं मैंने कुछ भी नहीं गलती है तो मैं क्यों डरूं इसके वजह से, अगर यहाँ पर किसी को डरना तो तुम दोनों की डरना पड़ेगा, क्योंकि तुम दोनों मिलकर उस क्वीन लिंग को पूरी तरह से बर्बाद कर डाला। ये सुनने के बाद बैसा बोलने तो ओहो तो तुमने ये सारे लोगों को यही बताया, ओके अगर ऐसी बात तो मुझे सच बताना ही पड़ेगा। और सच बात ये कि नोबल सोसाइटी के कुछ बंदे और ये वानली दोनों डेलिकेसी क्लब के साथ मिलकर मुझे जान से मारने की कोशिश की, पर मैं काफी ज्यादा लकी था, तो इसलिए ये काम में ये दोनों बिल्कुल ही सक्सेस ही नहीं हो पाई। ये सुनने के बाद वहां पर पीछे के डिसेबल चिल्लाने लगते हैं, क्या 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 हमारे सीनियर और वानली वो बुरे सा डेलिकेसी क्लब के साथ मिल गया। ये बोलने तुरंत बाद हमारे ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो ये एपिसोड को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए एंड सब्सक्राइब कर दिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।